हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन स्किल। इससे पहले वीडियो मैंने आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में भेजी थी। माइक्रो टीचिंग में ही नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है इंट्रोडक्शन स्किल। जब कोई टीचर जो है विकसित किया जाता है, किसी की पर्सनैलिटी को एज ए टीचर विकसित किया जाता है कि वो परफेक्ट टीचर बने, बढ़िया टीचर बने, बेहतर टीचर बने, इफ़ेक्टिव टीचर बने। इफ़ेक्टिव टीचर कौन होगा? जो कुछ वो बच्चों के व्यवहार में विकसित करना चाहता है, जो कुछ वो सिखाना चाहता है, बच्चे जो हैं वो सीख जाएं, वो चीज़ बच्चों के व्यवहार को विकसित कर जाए, वो चीज़ बच्चों के व्यवहार में क्या है डेवलप हो जाए, उससे क्या है उनका हैबिट फॉर्मेशन हो जाए। वही क्या होगा? अच्छा शिक्षक होगा। अच्छा शिक्षक उसे भी कहते हैं जिस शिक्षक के नाम की किताब कॉपी बच्चा जो है अपने साथ लेके घूमता हो। वो टीचर उसकी लेके घूमता है जिसको जो है टीचर, जिसको जो है बच्चा बहुत ज़्यादा जो है मानता है, जिसकी जो है दिल से वो रेस्पेक्ट करता है। अब यहाँ कहने की बात ये है कि जो इंट्रोडक्शन स्किल होती है वो क्या होती है? जो बीएड के टीचर डेवलप किए जाते हैं, बीएड स्टूडेंट टीचर को जब हम एज ए टीचर विकसित करने का प्रयास करते हैं तो उसमें फर्स्ट माइक्रो टीचिंग की फर्स्ट स्किल आ जाती है इंट्रोडक्शन स्किल। देखो मैं एक चीज़ और कह दूं, आजकल जो है वीडियो पूरी नहीं बन पा रही है, वो अपने आप ही क्या है बीच में डिसकनेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो चुनाव की वजह से थोड़ा चला हुआ है कि आप लंबी वीडियो नहीं भेज सकते। तो मैं पहले से ही तेज़ बोलती थी और आज थोड़ा और जो है जल्दी जल्दी वीडियो पूरी करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी कई वीडियो जो हैं अपने आप ही बीच में जो है वो रुक गई हैं और तुरंत जो है अगर 5 मिनट से ज़्यादा का होता है, 5-6 मिनट से, तो वो कट आ जाता है। हाँ जी, तो हम इंट्रोडक्शन स्किल को जो है यहाँ करेंगे। इंट्रोडक्शन स्किल जो है फर्स्ट स्किल है। जैसे जो है टीचर क्लास में एंटर करता है तो उसका एंटर का स्टाइल क्या होना चाहिए, क्योंकि जो क्लास होती है वो सारी तितर बितर होती है। टीचर ने क्या करना होता है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है, बच्चों के जो आचार विचार हैं, बच्चों की जो साइकोलॉजी है, वो अपने साथ रिलेट करनी होती है। और अपने साथ किस लिए? कि जो कुछ उसने कंटेंट पढ़ाना है, बच्चे उस कंटेंट को वैसे ही जो है अपने व्यवहार में लाएं। तो टीचर की इंट्रोडक्शन स्किल क्या होनी चाहिए कि कैसे वो किसी कंटेंट की जब शुरुआत करे तो उस कंटेंट की स्टार्टिंग कैसे करे। हिंदी में इसको क्या है, प्रस्तावना कौशल कहते हैं। जो प्रस्तावना कौशल है ये हमारी लेसन प्लान का, हमारे कंटेंट की किसी भी चीज़ की जो है शुरुआत करने की सबसे जो है इम्पोर्टेंट कड़ी है। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है, यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल आपकी बेहतर है, तो बच्चे आगे का काम तो सारा अपने आप ही कर लेंगे। जब बच्चे क्या है टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि स्टार्टिंग बढ़िया रखो, बाकी सब काम तो जो है आप अपने आप कर लोगे। और बाकी सब चीज़ें क्या है एज सच किताब में भी हैं, बच्चा जो है वही पढ़ता है और वही आपने पढ़ाना है। मेन चीज़ है कि आपने इंट्रोडक्शन जो है बेहतर किया। अब इंट्रोडक्शन बेहतर करने में क्या चीज़ आती है? देखो कोई भी हम कार्य कर रहे हैं वो किसी ना किसी आवश्यकता पर रिलेटेड है। टीचर जो है क्लास में एंटर करता है। एक टीचर ने बोला कि आप सारे बच्चे जो हैं लाइफ में क्या क्या बनना चाहते हैं। बच्चों ने बोला जी मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। सब ने अपने जो है उद्देश्य बता दिए कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं। जो कुछ वो बनना करना चाहते हैं, आप उन कंटेंट को, जो भी कुछ कंटेंट आप पढ़ा रहे हो, उस कंटेंट को वहीं उन सब चीज़ों से रिलेट करो जहाँ वो चीज़ें जो हैं हमारी डेली लाइफ में काम आती हो, क्योंकि हम वही चीज़ सीखते हैं जो चीज़ हमारे लिए आवश्यक हो। अब आप कहेंगे कि जी लो ये कौन सी बात हुई कि जो कुछ हमें बनना हो। हाँ, क्योंकि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर लाइफ में इसके द्वारा जो है कोई पढ़ाई लिखाई की समस्या हल नहीं होती तो पढ़ना लिखना बेकार है। तो यहाँ हम जब किसी कंटेंट को प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम कंटेंट को रिलेट करें। ज़्यादातर हम बोलते हैं कि ये प्रश्न आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आएगा। बच्चे को आप यहीं तक सीमित क्यों रखते हो? आप बच्चे को बोलो कि जो कुछ आप कंटेंट पढ़ रहे हो, कि अगर कोई आप सीपीएमटी का मेडिकल का एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन इसे इस तरह से बनेगा। अगर आप कहीं जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी से भी रिलेटेड जो है आप कोई और अलग जॉब करना चाहते हो तो वहाँ जो है क्वेश्चन इसमें से आएगा। आप सपोज करो बच्चों को ऑक्सीजन ही पढ़ा रहे हो, बच्चे को जो है अगर कोई बच्चा बोलता है कि जी मैंने तो बिजनेस करना है तो मैं ऑक्सीजन क्यों पढ़ूँ, आप उनको बोलो कि ऑक्सीजन जो है आप इसका प्लांट लगाओ। और आज जो हम आपको ऑक्सीजन बनाना बताएंगे कि ये सब बोलेंगे कि भाई श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए जरूरी है। ठीक है, जरूरी है, सबको पता है, बट कुछ अलग हटके कि भाई आप इसको अपने घर में भी रह के कैसे बना सकते हैं और एक व्यवसाय अपना क्या है विकसित कर सकते हैं।
आपने यहाँ क्या किया, जो कंटेंट आपने पढ़ाना था, जो हम उस कंटेंट की उपयोगिता बाद में पढ़ाते हैं, बाद में बताते हैं, अगर हम कंटेंट की उपयोगिता शुरू में ही लेके आ जाएं कि ये पर्टिकुलर कंटेंट मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अगर वाई कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता को आप शुरू में इंट्रोडक्शन स्किल में लेके आओ, तो उससे क्या होगा, आपका कंटेंट और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बच्चे जो हैं तुरंत उससे रिलेट हो जाएंगे, तुरंत उनके मन भाव फीलिंग सब जो है आपके कंटेंट को सीखने में लग जाएगा। क्योंकि हर बच्चा जितना भी उद्दंड या जैसा भी है आपकी क्लास में है, वो हर कोई अपनी समस्या को, अपने जीवन को जो है बेहतर बनाने के लिए आया है। बेहतर बनाने का हमें क्या है, उनको हमारे अंदर जो है ऐसी स्किल होनी चाहिए कि जिससे हम जो है बच्चों को बेहतर जो है बना सके। और वही अच्छा टीचर है, अच्छे बच्चे को तो कोई भी अच्छा बना ले। मेन चीज़ टीचर के लिए है कि अगर कोई बच्चा क्लास में जो है बिलो एवरेज है, उसको भी राइज करके वो टॉप पे लेके जाए, उसको भी जो है विकसित करने की कोशिश करे। और वही इंट्रोडक्शन स्किल है, वही हमारा जो है कंटेंट की शुरुआत है। तो टू रिलेट द कंटेंट विद डेली लाइफ नीड, कि जो भी कुछ आप पढ़ा रहे हैं उसको, उस कंटेंट को डेली लाइफ की नीड से रिलेट करो। अब नीड से रिलेट करने में आप कहो कि जी मैंने अकबर पढ़ाना है, अकबर को मैं जो है, अकबर बाबर हुमायूं को मैं डेली लाइफ से कैसे रिलेट करूं। देखो, इनको रिलेट करना और भी बहुत आसान है। जब भी हम किसी की हिस्ट्री पढ़ते या पढ़ाते हैं, तो वहाँ जो है उसके उत्थान और पतन के कारण लिखते हैं। बच्चों को बताओ कि ये राजा कैसे जो है महान बना, और ये राजा जो है कैसे जो है कि कौन सी उसकी नीति बढ़िया थी और कौन सी खराब थी। जो नीति अच्छी है वो आपने अपने व्यवहार में विकसित करनी है, जिससे आप एक कुशल शासक बन सके। जो नीति खराब थी वो आपने जो है कार्य विड्रॉ करने हैं, अपने व्यवहार में वो चीज़ें नहीं लानी है। तो आपका प्रस्तुत करने का तरीका होना चाहिए कि कंटेंट को कैसे प्रस्तुत करना है। तो बहुत ज़्यादा जो है और आगे ना जाके मैं आपको जो है बताती हूँ कि जब इंट्रोडक्शन स्किल होती है तो ज़्यादातर ये कहा जाता है कि क्वेश्चन पूछ लो। भाई कोई भी क्वेश्चन का उत्तर बच्चा देने में जो है इंटरेस्ट नहीं लेता। हम फिर कहते हैं कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बना लो। बिल्कुल सिंपल में भी जो है बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता। सबसे अच्छा है उस कंटेंट से रिलेटेड कुछ बातें इस तरह की जो है करो, कुछ इस तरह से जो है बच्चों को मोटिवेट करो, अलग तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से। अब आप पूछोगे कि मैं ही बता दूं, आप जो है कोई भी कंटेंट लो। अगर बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ाना है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप बोलो कि कल किसी दिन जो है किसी के पेट में दर्द हुआ था, बच्चे बोलेंगे हाँ जी कल इसके पेट में हुआ था। तो ये पेट में दर्द क्यों होता है, क्या इसकी वजह है, आपने रिलेट कर दिया वहाँ। बच्चा जो है, दूसरा भी बच्चा कि भाई हाँ आपके घर में किसी ना किसी को पेट में दर्द होता होगा। पेट में दर्द जो है इनडाइजेशन से होता है। तो कि ये डाइजेशन होता कैसे है, कौन कौन से जो हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे जो है ये इसमें डाइजेस्टिव जूस जो है रिएक्ट करते हैं, खाना जो है कैसे प्रॉपर हमें खाना चाहिए, कौन कौन से इसके अंग होंगे। बच्चों को जो है एकदम उस चीज़ की ज़रूरत पता लग गई कि अच्छा आज तो सर जो है कुछ पेट दर्द से रिलेटेड करेंगे, और पेट दर्द जो है आप एक प्रॉपर तरीका बताएंगे कि भाई ये डाइजेस्टिव जो है हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, और इसमें क्या है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये पार्ट होते हैं, और इन पार्ट का ये जो है कार्य है, और ये डाइजेस्टिव जूस होते हैं कि हमने खाना इस तरीके से। बच्चा जो है वो चीज़ें वहाँ अपने मन में रिलेट करता रहेगा ऑटोमेटिकली। वहाँ आपने क्या है, क्योंकि जो शुरुआत की आपकी डोज थी वो आपने इस तरह से दे दी है कि बच्चा जो है आपको, जो बच्चा उद्दंड होगा, क्लास में शरारती होगा, वो भी क्या है शरारत नहीं करेगा, वो भी क्या है चीज़ों को सीखेगा। तो जो इन जनरल होते हैं, जो मतलब आम भाषा में जो हम इंट्रोडक्शन स्किल में होते हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। बच्चों की जो कंसंट्रेशन है उसको डाइवर्ट करना होता है, बच्चों की जो है इंटरेस्ट क्रिएट करना अनिवार्य होता है। बच्चों को जो माइक्रो टीचिंग का क्या है, ये जो इंट्रोडक्शन स्किल है ये क्या होती है, बेस होती है। और इसमें जो इंट्रोडक्शन जो होता है वो किसी कंटेंट का होता है। बच्चों में क्या है जिज्ञासा उत्पन्न करना अनिवार्य होता है, बच्चों की क्या है चिंतन शक्ति उत्पन्न करना अनिवार्य होता है, बच्चों का क्या है ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य होता है। और सबसे मेन बात है कि बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है, उस प्रीवियस नॉलेज को रिलेट करके जो कंटेंट हमने प्रेजेंट में पढ़ाना है उससे रिलेट करके क्या है प्रस्तुतिकरण करना होता है। और जो इंट्रोडक्शन स्किल में सबसे ज़्यादा मेन बात निकल के आती है कि जब हम किसी कंटेंट का इंट्रोडक्शन दे रहे हों तो एक दो क्वेश्चन, एक दो बात जो है उसके आधार की जो है सिंपल करके लास्ट में जो हमने लाना होता है कंटेंट को एक क्वेश्चन फॉर्म में लाना होता है। और इंट्रोडक्शन स्किल का क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे यहाँ अभी बात चल रही थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, कि भाई कैसे दर्द हुआ, क्यों हुआ,
क्या उसकी वजह हो सकती है। यहाँ जो है हम बच्चा जो है खोज हमने उसमें डाल दिया, उसके ब्रेन में खोज वो डाल दी कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ध्यान से सुनना, और इसमें जो है सब चीज़ों के उत्तर मिलेंगे। एक एक अंक का जो है आपको कि गले में दर्द आपकी जो है, इसके बाद जो है आप एसिडिटी बोलते हो, ये बातें बोलते हो, कि वो सारी चीज़ों का जो है आज हल करने का जो है हम प्रयास करेंगे। हर बच्चा जो है ध्यान से सुनेगा। उसने टीचर ने जितना चीज़ को इफेक्टिवली बोला, जितना जो है उसने नीड से रिलेट कर दिया, जितना उसने जो है टीचर ने ये रिलेट कर दिया कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इस तरह से आएंगे। आप मेडिकल में जाओगे तो ऐसे, आप कहीं और दूसरे जो है आपका कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम होता है तो वहाँ जो है आप सिर्फ स्टूडेंट्स को वहीं तक रिलेट मत रखो कि जिस कक्षा 8 में आप पढ़ रहे हो तो कक्षा 8 के एग्जाम में आएगा, नहीं, आप उसको वाइड सोचो। अब थोड़ा जो है वो नैरो वाली बातों पे बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, बच्चे को जो है वाइड सोच होगी है, तो उसको जो है वाइड चीज़ को जो है वाइड उसके साथ जो है उसकी जो डेली लाइफ की जो आवश्यकता है उसे रिलेट करके क्या है कंटेंट को प्रस्तुत करो। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गए कि प्रीवियस नॉलेज से भी क्या है आपने उसको रिलेट करके कंटेंट को क्या है कंटिन्यू करना होता है। अब इसके जो हैं जो इंट्रोडक्शन स्किल होती है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। पहला कंपोनेंट हुआ इसको पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। दूसरा हुआ प्रश्न क्या होने चाहिए विषय से संबंधित हो, मेन बात, यानी कि जो भी कुछ आप पूछो वो कंटेंट जो आप भी जो उदाहरण जो कहानी वहाँ बच्चों को सुनाओ वो डायरेक्ट जो है उस कंटेंट से रिलेटेड हो, इर्द गिर्द ना जाए। जो प्रश्न जितने जो है सरल हों अच्छी बात है अगर आप पूछ रहे हो, लेकिन उनकी क्या है सीक्वेंस होनी चाहिए, दे आर इंटर रिलेटेड, कि एक के बाद एक के बाद एक चीज़ जो है आ रही हो। और जो सामग्री क्या हो वो क्या होनी चाहिए प्रयोग में आने वाली हो। जो भी चीज़ क्या है आप कोई भी सामग्री जो है लेके जाएं, कोई भी टीचिंग एड वगैरह वहाँ लेके जाएं तो वो डायरेक्टली उस कंटेंट से रिलेटेड हो, इर्द गिर्द की बातें ना करें। और टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि आप जब इंट्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जब इंट्रोडक्शन करते हैं तो पूरा टाइम उनका इंट्रोडक्शन में ही चला जाता है। अगर आपने जो है इफेक्टिवली काम करना है तो बी ब्रीफ, भी जो है मतलब जो है ब्रीफ रहो, कम मतलब। अब ब्रीफ कैसे रह सकते हैं, डेली लाइफ से जो आप कोई भी कंटेंट जो पढ़ रहे होंगे तो पढ़ती दफ़ा भी जो है आपकी किताब में लास्ट में जो है लेसन के लिखा होता है कि इसके उपयोग, तो वो उपयोग को आप शुरू में ले आओ कि जो हम ये चीज़ें ये बातें होती हैं, ये चीज़ों के लिए जो है कोई भी आप चीज़ पढ़ा रहे हो कि इस चीज़ की जो इस कंटेंट की हमारी लाइफ में जो है ये आवश्यकता है, और ये कंटेंट वहाँ एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, वहाँ ऐसे पूछा जाएगा। आपने जो है रिलेट कर दिया तो आप सभी बच्चे जो हैं इस चीज़ को 2 मिनट बच्चों को ही बोल दो कि आप इस कंटेंट को पढ़ लो और मुझे जो है पढ़ा दो, बच्चे सारे पढ़ लेंगे, आपको जो है खुद पढ़ा देंगे। आपने वहाँ क्या किया, कंटेंट को रिलेट कर दिया डेली लाइफ से। और डेली लाइफ की हर कोई जो है अपनी समस्या हल करना चाहता है, हर कोई जो है अपनी लाइफ बेहतर करना चाहता है। तो ये जो है इंट्रोडक्शन स्किल हो गई है, और सब बच्चे जो हैं इंट्रोडक्शन स्किल को अच्छे से जो है, जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है।